ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सब दिनों में मान है सतगुरुवार के लिए बहुत अंदर से। हाँ, कैसे आवाज़ निकलता है सतगुरुवार। हाँ, पर कल होगा शुक्रवार, पर पहले है सतगुरुवार। बाप टीचर्स फिर सतगुरु में के लिए तो बहुत कृपा आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, पर अपने आप बाप और टीचर, बाप का है प्यार और टीचर की है हमारे ऊपर कृपा, पराता है ना अच्छी तरह से। हाँ, सतगुरुवार, सतगुरु की है आशीर्वाद। तो बाबा ने इतना अच्छा हमारे बच्चा बना करके बहुत सिखाया है। तो हम हमेशा पहले सतगुरुवार के दिन हमेशा संकल्प करती थी, ये बात जो कुछ कमी है चली जाए, जो अच्छी आ जाए। आप लोग करते हैं? जो जरी सी है वो चली जाए, जो अच्छी है तो आ जाए। उसमें शुद्ध दृढ़ संकल्प है ना तो हो जाता है। इसलिए हम प्रतिज्ञा शब्द नहीं कहती हो। प्रतिज्ञा कभी न पालन करो तो अपने में थोड़ा निराश हो जाते हैं, पर दृढ़ संकल्प करते हैं तो हो जाता है। तो आज खास हम मीठी मीठी में हमारी दादी चंद्रमणि को मैं सदा साथ है। क्यों बचपन में भी हम जब छोटे थे ना, शरीर के आयु में दादी चंद्रमणि में से 7 साल छोटी होंगी। 6-7 साल तो होंगे, लेकिन मेरी दादी थी। हाँ? उसको शुरू से दादी कहा है, पीछे नहीं कहा है, शुरू से दादी कहा है। क्या उसमें गुण शक्ति, मम्मा मम्मा है ये दादी। हाँ? तो सीखने को मिला है, देखने को मिला है, जानने को मिला है। कभी उसमें बचपना नहीं देखा, कभी अपसेट होता हुआ नहीं देखा। है? हम सबकी दादी मेरी वो कहे बड़े मैं कहूँ दादी, वो कहे इतना रिस्पेक्ट, एक तो इतना प्यार, जो आज दिन तक इतना रिस्पेक्ट और प्यार से संबंध व्यवहार वाला होवे ना, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट। और बचपन से हम याद करती है, आदि से लेकर के। तो यह हमको दादी मीठी लगती थी, प्यारी लगती थी ना, बहुत प्यारी लगती थी। उनके सब काम कर लेती थी, दादी थी ना, दादी का काम कर लो। तो दादी मेरे से खुश थी। ग्रुप था ना दादी का, तो मैं कहती छोड़ो मेरी दादी है, दादी का काम कर लो। तो दादी का इतना मेरे में विश्वास बैठ गया, ये कर लेगी। तो अपने बड़ों का विश्वास मेरे में बैठ जाए, भाग्य है। परंतु रिस्पेक्ट और विश्वास खुद में, समान वालों में, बड़ों में क्रिएट करना। बाबा में जो आज बाबा ने कहा
ऐसे बच्चों को बाबा करेंट देता है, कल बेला सकाश देता है, आज का करेंट देता है, उसके शरीर के आत्मा को याद करके करेंट देता है। तुम भी बच्चे ऐसे करंट दे सकते हो, अपन को आत्माभिमानी स्थिति से दूसरे शरीर वाली आत्मा को, कोई बीमार है, कोई तकलीफ, करंट मिल जाए। सकाश शक्ति मिली, करंट एकदम विदेही बन गया, एकदम करंट तो बिजली की जैसे करंट आती है ना, इतनी शक्ति अपन में भरनी है जो हमारे आगे प्रैक्टिकली, और सेवा में भी दादी मेरे साथ रही है। और मधुबन में भी पांडव भवन में हम इंद्रप्रस्थ में साथ रहे हैं। कमाल है मेरे भाग्य का। क्या समझते हो सुभाष? आप लोग भी दादी के साथ छोकरे बाकरे अकर के साथ, हाँ, कितने सियाने सच्चे अच्छे बाबा के बच्चे। ये कितना बल मिला है। यज्ञ सेवा करो तो कैसे करो? हंसते हंसते करो। दादी हंसते हंसते काम किया है, उसके हंसने में भी शक्ति, उसके ऊपर कोई आशिक नहीं हो सकता है। उसके हंसने में भी किसको शक्ति भरने वाली है हंसना। और योग से भी किसको निर्संकल्प बनाने में भी, छोड़ो बात को, छोड़ो, इतना कहा भी नहीं हो छोड़ो, पर उनसे छुड़ा देवे, भुलवा देवे। तो ऐसे हमारे महान, जैसे कि इसका कितना गुण गायन करें, परंतु तो उसके गुण हमारे में आ जाए, गायन करें तो सब गायन योग्य, हम गायन करने वाले हो गए। पर गुण आ गए तो कहेंगे उनके ये प्यार की भावना की से मेरे में भी वो गुण आ गए। वंडरफुल। और इतना विशेषता, सबको आगे रखा, खुद को पीछे रखा। कभी ये नहीं कि मैं पोजीशन, दादी ने कभी चेयर मांगी नहीं होंगी। मांगी तो क्या, कभी इच्छा ही नहीं रखी है। दादी है। तो ये सब हमको जानने, देखने, सीखने को मिला है। तो ऐसों के हम कोई वो जैसे लोग बनाते हैं वैसे नहीं, हम ये यादगिरी हमारे को ऊंच उठाती है और सब बातें भुलवा देती है। ऊंची ऊंची श्रेष्ठ बातें जितनी बुद्धि में रखो ना, तो बुद्धि बलवान बनती जाती है। ऐसे है भाई बहने, श्रेष्ठ ऊंची बातें बुद्धि में रखो तो बुद्धि बलवान बनेगी ना। अब बुद्धि ने कुछ और बात सोच ली तो बुद्धि क्या हो जाएगी? बुद्धि बेचारी बहुत सेंसिटिव है, इतनी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। जल्दी वो उसको कोई कह, माया, बाबा ने कहा माया भी देखती है, भगवान को याद करती है तो मेरे को छोड़ देंगी। माया को भी डर लगता है कि भगवान को इतना जोर से याद करेंगे तो हमको छोड़ देंगे। इसलिए कोई ना कोई तरीके से वो अपन को पकड़ के बैठती है, कहाँ से पकड़ती है जो हम उसको याद न कर सके, जहाँ से बल मिले। और यहाँ जो इतना ऊंचा संग मिला है, पर ये भी भाग्य है जो संग मिला है उसका सुख जो है ना, शक्ति जो है ना, वो काम में आती है। बाकी बात बुद्धि में आई क्यों जो हमारी शक्ति चली गई? रोना आ जाए,
कभी दादी के आंख से आंसू नहीं देखा होगा, कभी नहीं। बता इस क्यों बताया, उम्र कितनी छोटी और समझ कितनी ऊंची। बहुत बहुत अपने को, अपने ऊपर ध्यान रखना, याद में ध्यान रखना, बस। सदाई याद में शक्तिशाली स्थिति में होंगी, ढीली ढाली नहीं होंगी। चलते फिरते भी ऐसे। बाबा जब खेल कराता था ना तो चंद्रमणि दादी की जीत जरूर होगी। खेल कराने में ये इतनी मजबूत, हर बात में मजबूत। तो अपने आप को मजबूत बनाना, एक बाबा का अनन्य बच्चा हूं तो मजबूत बन जाऊं। तो आज का भोग लगेगा, मोहिनी बहन लगाएंगी, आप लोग देखना कैसे दादी यहाँ घूम रही है, अभी भी घूम रही है। क्यों, जो जिसने यहाँ निवास स्थान बनाया था, ज्ञान स्वरूप बनते ही दादी को यहाँ बाबा ने बिठा लिया। तो ये एक कमाल के यज्ञ की हिस्ट्री के अंदर जो अच्छी कमाल की बातें हुई है, तो हम भी, बाबा ने आज भी बोला, ये बहुत अच्छा बोला है बाबा ने, आज का आया हुआ भी अगर याद में परपक अच्छा बन जाए ना तो बहुत आगे जा सकता है। आज का आया हुआ भी नया नया, और पुराने पुराने रह जाएंगे, क्यों याद नहीं करते हैं? याद का महत्व बहुत बड़ा भारी है। जो बाबा को भी, उस बाबा कहते हैं इतनी याद करो जो बाप को कशिश होए, बाप को भी खींच होवे। जब दोनों तारे जुड़ती है तो करंट आती है ना, रबर उतारा जाता है तो करंट आती है ना। रबर जरा सा लगा हुआ होगा, तार को जोड़ेंगे नहीं, करंट आएंगी कैसे? तो दे अभिमान या दे के भान को नहीं छोड़ेंगे तो कल भी बाबा ने जो कहा, सत्यों में थोड़ी दे अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ है, यहाँ वो नेचुरल है, पर यहाँ बनानी है। तो आज सतगुरुवार के दिन हर एक अपने आप को अच्छी तरह से, इतना याद किसको कहा जाता है ना, इसी धुन में लग जाए। ये धुन याद किसको कहा जाता है? बैठ के अच्छी तरह से याद क्या चीज़ है, कैसी याद होती है, किसकी याद? एक बाबा की याद। तो बाबा ने कहा ये सर्जन है बाबा, सब दवाइयों का बाबा, इतना ऐसी दवाई देता है एकदम रोग चला जाता है। बाबा कहते तुम डॉक्टरों सर्जनों को समझाओ, इन जैसा सर्जन कोई नहीं है। तो जब अनुभव है तो बाबा जैसा सर्जन, बाबा जैसा साजन। साजन है तो ऐसा, उन जैसा कोई नहीं जो शाम से सुंदर बना देवे, काली से गोरा बना देवे, ऐसे नहीं है। ख्याल करते मुझे ऐसा ही साजन चाहिए तो बना देता है, जैसे है वैसे है, कहता है तुम मेरी हो ना, बना दूंगा। और सर्जन है, कोई भी बीमारी है, तन की है, मन की है, कोई भी प्रकार की है, संबंध में किसी गड़बड़ है, कुछ भी है, दवाई उसके पास है, एकदम ठीक कर देता है। जब ऐसा साजन हो तो कोई नशा चढ़ा हुआ है किसकी हो, और सर्जन है तो कोई परवाह नहीं है, सब ठीक कर देता है। हमारा तो करता है और किसी और सर्जन के हवाले कर देते हैं, बाबा इसको ठीक कर दो। क्योंकि सर्जन की हो, डॉक्टर की हो,
वकील की हो, अपॉइंटमेंट लेनी हो तो वाक्शत से अच्छी जल्दी मिल जाती है, हाँ नहीं? प्रेसिडेंट के वाक्शत से मिल जाती है ना, बिना वाक्शत हम घूमते रहेंगे ऐसे तो ये अपॉइंटमेंट मिलेंगी। वाक्शत से जल्दी मिल जाती। वाक्शत समझते हो ना, जिसकी पहचान होती है बड़ों के साथ, उनके थ्रू जल्दी मिल जाती है, तो थ्रू मिल जाती है भाई। इसलिए बाबा ने कहा था एड्रेस लो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। ऐसे शिव बाबा नहीं, केयर ऑफ ब्रह्मा। ऐसे विश्व भर में केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारियों का स्थान माउंट आबू है मेन, पर पहुंचते कहाँ है? कनेक्शन किससे साथ जुड़ता है? सिर्फ केयर ऑफ है, निमित्त वो है, पर उनके जरिए जल्दी पहुंच जाता है। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? रोज बाबा मुरली ऐसी चलाता है, याद क्या चीज़ है। अब बच्चों को बाबा कितना प्यार करता है। हम ऐसे नहीं याद करते, बाबा प्यार न करे तो सिर्फ पढ़ाई तो प्यार करेंगे। ये भी बाबा ने कहा पढ़ाई के लिए फिर बुद्धि सतोगुनी चाहिए। ऐसी पढ़ाई नहीं है जो कोई भी पढ़ सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पर पहले प्यार हमको ऐसा बुद्धि को लायक बनाता है, तभी पढ़ सकते हैं। तो बाबा का प्यार कितना है, जैसे है वैसे है। सदैव कहेंगे मीठे बच्चे, कभी किसको काई नहीं करुई बची आओ, कभी नहीं कहा। तो कहा है उंगली में, कभी कहा है? हाँ, मीठे 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 मीठे, हाँ, कह के ने सिर्फ कहा है मीठा बनाने के लिए। कितना प्यार दिया है, शिक्षा दी है। अच्छा, आजकल ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बाबा 2-3 दिन से सुनाता आ रहा है। मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग की डिपार्टमेंट अलग, ज्ञान की अलग। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न, अस्थाई याद में रहने का आधार क्या है? सदा अच्छी याद रहे, अस्थाई रहे, उसका आधार क्या है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद न रहे, सब ईश्वरी सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद अस्थायी रह सकती है। सब ईश्वरी सेवा में लगा दो, ये कुर्बानी हुई ना। तो इस कुर्बानी से याद अस्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेंगी। कुर्बान गए, किस पर गए? तो याद से याद मिलेंगी। बाप भी करंट देंगे, करंट से ही आयु बढ़ती है। सुधा बहन सुना, करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं।
पहले सुना था 2 दिन भक्ति ज्ञान, आज ज्ञान योग। बाबा के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देता है। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करेंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है, ये कायदा है। याद से ही याद मिलती है, वो कायदा है। क्यों? मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं। किसमें ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उनसे कम है। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि अंदर बहुत याद करती है, सतो प्रधान बन जाती है, क्यों? अंदर से याद करती है बहुत। याद के बिगड़ सतो प्रधान बनना असंभव है। तो एक शब्द है, सतोगुणी बनने से याद ठहर सकती है, फिर सतो प्रधान बनते हैं। अगर सतोगुणी बुद्धि नहीं है तो बुद्धि याद ठहरती नहीं है। जरा सा रजो, जरा सा सफाई की कमी, जो बाबा अंकल का स्वच्छता, तो याद नहीं ठहरेंगे। याद के बिगड़ सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारे दिन में बाप को याद नहीं करते तो बाप भी उनको याद नहीं करते। सुन लिया? बच्चे नहीं याद करते तो बाप भी उनको याद नहीं करते। बच्चे अच्छी याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। ये महीना हमारे भाऊ का भी है, मार्च महीना, होली के टाइम, या वो भी 11 तारीख था शायद, मेरे भाऊ का। ये उन दिनों की मुरलियाँ हैं। बाप को खींचते हैं, ये भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी से समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो उच्च पद पाते हैं ना, उनका आधा भी याद है। आए पिछाड़ी में है, पद ऊंचा पा रहे हैं, क्यों? आधार याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करता है। वह कशिश करते हैं बाप को, कहते हैं बाबा रहम करो, कृपा करो, पर इसमें तो चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो वह ऑटोमेटिकली करंट कशिश करेंगी, ऑटोमेटिक कशिश होंगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है। मैं बाबा को याद करती हूँ तो वह याद एकदम भरपूर कर देता है। आत्मा को ये फीलिंग आती है, मैं बाबा को याद करूँ, याद में भरपूर कर देता है। ज्ञान है धन, पर याद से फिर याद मिलती है, जैसे हेल्दी बन जाते हैं। कभी भी उनसे अच्छा है, अच्छा है, भले कुछ भी होगा उनके अंदर से, कोई बात नहीं, अच्छा है। याद से याद मिलती है, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को ही पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ।
मनुष्य कुछ नहीं जानते, ऐसे ही ररियां मारते रहते हैं और समय वेस्ट करते रहते हैं। बाप को जानते नहीं है, पर नवधा भक्ति करते हैं। शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाए, भाई काशी कलवट खाया, भाई पाप का खलास हो जाए, फिर भी विक्रम होना शुरू हो जाता है। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, टाइम नहीं है, ऐसी मिसाल बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे भगत है, अति भक्ति किया हुआ, पर माया कैसे फंसा लिया, बच्चे के मोह में या किसके मोह में। इसलिए पतित पावन बाप है, उस पर कुर्बान जाना चाहिए। वह समझते हैं शिव शंकर एक है, यह भी तो अज्ञान है। भगत कहे शिव शंकर एक है, यह भी अज्ञान है। यहां बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, तुम काल पर जीत पाते हो, इतने पवित्र बन जाए, काल पर जीत पाते हो। इसमें जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेंगे। हाँ? क्यों माया समझती है ये तो बाप को याद करते हैं, मुझे छोड़ देंगे। हाँ, सब समझ रहे हैं ना, माया किसने, ये मुझे छोड़ देंगे। क्यों, जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ तुमको भी छोड़ना पड़े। जब तुम मेरे बनते हो तो तुमको भी सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए, मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो, सब चीजें छुड़ाते हैं, पर शरीर को भी याद न करो, ये कभी नहीं कोई कहता है। बाप कहते हैं ये शरीर तो पुराना है, भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो। एकदम सब कुछ भूल जाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है काम में लगा दो, तब वही याद टिकेंगी। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, शरीर भी याद न रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर के जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको पढ़ाने वाले बाबा को, इनको कोई तमन्ना नहीं है। पढ़ाते पर कोई तमन्ना नहीं है, यह तो सर्विस करता है। बाप में ही तो ज्ञान है ना, ये बाप और बच्चे का खेल इकट्ठा है। बाप और बच्चों का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं तो बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। ये भाव के दिनों की मूल्य है। कोई बहुत खींचते हैं तो बाबा बैठ लाइट देता है। बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाबा को याद करता है। कितनी सही बात, सच्ची बात बताते। कोई बच्चे खींचता है तो उसको भी खींच देता है, कोई नहीं खींचता है बाबा बैठ बाबा को याद करता है। हाँ? हाँ? कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद भी फट जाती है।
बाबा आप जाग रहे हो? हाँ बच्चे, बाप कैसे सो सकता। ये फुरना लग जाता है, फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। सर कोई पढ़ाई में होशियार हुआ तो उनसे कोई आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। कितना वंडरफुल है। बाबा मुरली दूसरे दिन फिर से चलाता है, आयु किससे बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हैं, ऐसे आयु बढ़े, एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125 150 वर्ष भी होती है, जरूर हेल्दी होंगे, भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं है। जो भक्ति भी नहीं करते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते हैं। भक्ति फिर भी अच्छी, जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स अच्छे नहीं होते। तो खाना पीना सोना ऐश आराम करना। हाँ। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है, वो धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध नहीं आएगा। भक्ति भी जो अच्छी करने वाले, एक तो झूठ नहीं करेंगे, धंधे किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता है, भक्ति भी पावरफुल होती जाती है। फिर जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। दुख सुख भक्ति ज्ञान का खेल है। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख भगवान ही देता है, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये तुम ही जानते हो। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे नहीं कहेंगे सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो। ये तो अब बाप सिखलाते हैं, ऐसे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। क्यों? वह तो है ही पवित्र धाम। सुख धाम है, पवित्र धाम। सुख में कोई याद नहीं करते हैं, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है। जिसको तुम नंबरवार जानते हो, जो भी पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है, फिर भी रिवाइज करना चाहिए भाषण करने के समय। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। बाबा तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेगा ना। वह पॉइंट नहीं मुझे सुनाते, मुझे क्या पता मैं तुमको क्या समझाऊं। तुमको तो रिवाइज करना है समझाने के समय, परंतु ये जो तुमको समझाता है मैं न सुनूं, तुमको समझाऊं कैसे। बाप कहते हैं ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का भी चित्र है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना याद करेंगे
देख रहा मुरली में कितना बारी बाबा ने याद 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 कहा है। धारणा करते हैं उतना, जितना याद करते हैं धारणा करते हैं उतना पद पाते हैं। बाप कहते हैं गुयते गुय बातें सुनाता हूं, तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी, अभी नई नई रोज जो मिलती है। भाषण के बाद फिर याद आएगा ये पॉइंट्स अगर समझाती थी तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती थी इसको। भाषण के भूल गई, पीछे याद आया। तो बाबा ने एक बार कहा था पीछे याद आए तो ये भूल है, टाइम पर जिस समय जो जरूरत है वो याद आनी चाहिए बात। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो पर नंबरवार हो, सबसे अच्छे महारथी है। बाबा की तो बात ही अलग है, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी, बच्चे संपूर्ण मम्मा का भी साक्षात्कार करते थे। मम्मा से मम्मा के संपूर्ण रूप का भी साक्षात्कार होता था, लक्ष्मी का भी साक्षात्कार होता था। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, सारा दिन तो धंधा करते, विचार सागर मथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो कोई को करेंट देनी है, तुम्हारा भी कोई सर्विस करने वाला हो तो उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना पड़ता है, उस शरीर वाली आत्मा को याद करना पड़ता है। ये युक्ति रचनी है। शरीर से बच्चे को तकलीफ है, उनको मदद करनी है। बाप को याद करना है, फिर खुद भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। पहले अपन को आत्मा समझ जाता। ये जैसे एक सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सब एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करेंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है सवेरे उठ, जितना बाप को याद करेंगे उतनी कशिश होंगी। बाबा भी लाइट देंगे, जितना समझा। हाँ, ऐसा कौन समझता ये अनुभव ये हमारी लाइफ ही हो ऐसे, कब कब नहीं। कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस है। हाँ, हाथ तो उठाओ, दिल से किसको निकलता है मुझे ऐसे ही करना है असल। हाँ, खींचो वे, रात को आंख भी खुल जाए भाई ये जाता। हाँ, पहले तो मेरे को बाबा की कशिश हो, उसको करेंट मिले, फिर और जो बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, स्नेही बच्चे हैं, उनको भी मिले। हाँ, लगता है दिल से ये काम। हाँ, पद तो ऊंचा मिलेगा, परंतु ये संगम युग की ये घड़ियां हैं, हाँ, कितना सुख देने की, सुखी रहने की। हाँ, जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होंगी। बाप भी लाइट देगा, बाप का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है ना, जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है ना, तो बाबा को बहुत याद करता हूँ।
समझ जाओ। अभी बाबा को देखो सामने, तो बाप भी सर्चलाइट देते हैं उनको, आत्मा को याद करना अर्थात सर्चलाइट देना। इनको भी सर्चलाइट देनी है, पर इनको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसफुल बच्चा बीमार होगा, तरस तो पड़ेगा। रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते हैं तो उनको, वो याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद भी मिलती है। वो याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद भी मिलती है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है। उनमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं, याद में माया के विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणा होती है। कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी, इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वह तब होगा जब बाप की याद, जब बाप याद की यात्रा पर, बाप जब याद की यात्रा पर रहेंगे। सोने का बर्तन तब बनेगा जब याद की यात्रा पर रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो बाबा अंतर्यामी है। बाबा ने बोला ये तुम गपोड़े मारते हो। बाबा अंतर्यामी बस सब जानता है। अरे याद करो तो पता चले। ये कुछ बोला और हुआ, ये तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ये भावी, ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क है भक्ति में। तुम बच्चों को ड्रामा का राज बाप ने अच्छी तरह समझाया है, तुम भी पहले नहीं जानते थे। यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। ऊपर गया कुर्बान जाते हो का यह मर्जीवा जन्म। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो ये लक्ष्मी नारायण को राज कैसे मिला, फिर कैसे गंवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। जब बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छूट गया। साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रमनाश होंगे। इसमें गीता पढ़ने की दरकार नहीं है। बाबा में बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने में मंदिर में नहीं गए, फिर पहले मंदिर में जाते थे, फिर मंदिर में भी नहीं गए। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। यह नॉलेज बुद्धि में आ गई। रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज है।
बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। एक को न जाना तो कुछ नहीं जाना, बहुत कुछ जाना, एक को नहीं जाना, पर एक को जाना सब जान गए। तो वंडरफुल टॉपिक्स देखो, लिखो, जो मनुष्य वंडर खावे। और भाग्य सुनने के लिए ऐसी पॉइंट से लिखो, ऐसी टॉपिक लिखो, पर ये भाग्य सुनने के लिए मंदिर में जाकर कोई से पूछो, जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म नहीं था, भारतीय था, फिर तुम सत्य को लाखों वर्ष में कैसे कह देते हो? जब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्षों में तो ढेर के ढेर मनुष्यों मच्छरों सदृश मनुष्य हो जावे। अगर लाखों वर्ष हुए तो मनुष्य ढेर के ढेर मच्छरों सदृश हो जावे। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे, पर जो इस कुल के होंगे उनके बुद्धि में जल्दी ये ज्ञान बैठेगा, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमार का ज्ञान वंडरफुल है। तो कुल के होंगे उसके बुद्धि में जल्दी बैठ जाएगा, नहीं तो इतना कहेंगे वंडरफुल है, पर समझने के लिए बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की, स्त्री पुरुष ये एक दो को याद करते हैं, पर ये तो आत्मा याद करती है परमात्मा को। स्त्री किसको याद करते? एक दो के शरीरों को, पर ये आत्मा अंदर याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी है, हमको तो निरोगी बनना है। क्यों याद करते हैं आत्मा परमात्मा को? मुझे तो निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी लिखो, बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो, आओ हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जब जैसे सुनते हैं फलानी जगह ये डॉक्टर भागते बुद्धि जाती, वहाँ जाए उस डॉक्टर पर, बाबा कहते हैं ऐसा बताओ, संजीवनी बूटी ऐसी देंगे जो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो कितनी सस्ती दवाई है। 21 पीढ़ी सत्युग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। 21 पीढ़ी सत्युग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। वह है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट करके लिखो। तुम सब सर्जनों के सर्जन हो, तो सर्जनों का भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम। ऐसी बातें सुन करके मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूं। क्यों? याद भी करते हैं पतित पावन। अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूं, तुम सबको समझाते रहो। अंत में आखिरी सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलत दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से सर्चलाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप के याद में बैठना है। रात्रि को जाकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। दूसरा, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप के याद में रहना है। बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। देय मानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान। आज का वरदान सत्य गुरुवार का। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल, ये इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छा है। हिंदी बोलेंगे इतना मज़ा नहीं आएगा। चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में 3 दिन से प्रसन्नता चल रही है, आज सुनो प्रसन्नता। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की ने क्या प्रसन्नता किसी भी मूड में, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है। परिस्थिति, प्रसन्नता, परिवर्तन। हाँ, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। समझा? कांध नहीं हिलता है। परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है। अटेंशन प्लीज। प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड होवे। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं अभी तो मुझे एकांत चाहिए। क्या करे बेचारा, परिस्थिति आती रहती है। हाँ? आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। परिस्थिति ने बाबा को से अलग कर दिया। सदा ही कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेंगी। स्लोगन, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। उत्सव मनाना माना याद और सेवा के उत्साह में रहना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। नहीं, कितनी अच्छी बातें सुनाई।